अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल सोनियाज़ फैशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेस्टिसाइड्स की। तो हम पौधे तो उगा लेते हैं और सीड्स भी लगा लेते हैं, उसमें से सीडलिंग्स भी निकल आती हैं, लेकिन उन पे पेस्ट हमला कर देते हैं, उन पर बग्स या पेस्ट का अटैक हो जाता है। तो फिर हम उनकी देखभाल के लिए बड़े परेशान हो जाते हैं। हमें बड़ा दुख होता है कि ये क्या हो गया हमारे पौधों को, हम इनकी केयर कैसे करें। तो उसके लिए हमें चाहिए होता है कि हम उस पर कोई पेस्टिसाइड स्प्रे करें। तो हमें ये देखना होता है कि कौन सा बग या कौन सी डिज़ीज़ ने अटैक किया है, तो उसी हिसाब से फिर हम उसके लिए पेस्टिसाइड जो है वो सिलेक्ट करें। काफ़ी सारे मसले होते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं कि गुलाब के अंदर जो मेन मसला होता है वो ये होता है कि पौधों में सुराख हो जाते हैं पत्तों के अंदर। एक किस्म का कीड़ा होता है जो पत्तों पे बैठ जाता है, या मक्खी होती है, वो पूरे पूरे पत्तों में सुराख कर देती है और वो खोखला कर देती है पत्तों को, जिससे पत्ते बहुत ही बदनुमा लगने लगते हैं और उससे ज़ाहिर सी बात है फिर पौधे अजीब से हो जाते हैं। या फिर ये एक और बीमारी होती है जिसमें पत्ते बिल्कुल टेढ़े हो जाते हैं और या फिर पत्ते पीले होने लगते हैं। ये सब बीमारियां हैं पौधों की। पत्ते झुलसने लगते हैं, या फिर वो मतलब वो जान नहीं होती पत्तों के अंदर, वो पौधों में वो खूबसूरती नहीं होती। ये इंडिकेशन होती है, ये एक सिग्नल होता है जो हमें बताता है कि अब जैसे पपीते के पत्ते देखें, इन्होंने अपनी शेप ही खो दी है, बिल्कुल टेढ़े टेढ़े हो गए। तो इससे फिर इनके फ्रूट्स पे भी फ़र्क पड़ता है, इनकी फ्लावरिंग पे भी फ़र्क पड़ता है। ये फ़ोटोसिंथेसिस भी सही नहीं कर पाते, ज़ाहिर ये ऑलरेडी बीमार हैं, तो ये उनका प्रोग्रेस में, उनकी परफॉर्मेंस में बहुत कमी हो जाती है। मोतिया का जैसे सीज़न नहीं है, तो मोतिया को धूप भी नहीं मिल रही है आजकल, और इस ये भी बेचारा अफेक्ट हुआ हुआ है, इसको भी पेस्टिसाइड की ज़रूरत है। होममेड पेस्टिसाइड्स भी हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन उनके भी रिज़ल्ट बहुत अच्छे होते हैं, जैसे नीम ऑयल वाला, नीम का, और भी बहुत सारे पेस्टिसाइड्स हैं जो कि हम होममेड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स होते हैं उनका भी रिज़ल्ट इतना कारआमद नहीं होता। मतलब हर पौधे पे, हर डिज़ीज़ पे, हर पौधों की बीमारी पे वो असरअंदाज नहीं होते। तो फिर हमें क्या करना होता है कि हमें केमिकल पेस्टिसाइड्स का सहारा लेना ही पड़ता है। और अगर हम वक्त पे केमिकल पेस्टिसाइड कर दें अपने पौधों पे बाकायदगी से, इनका एक ड्यूरेशन होता है, हर दवाई का एक ड्यूरेशन होता है कि आपको 15 दिन बाद करना है या आपको 1 महीने बाद करना है, ये कब तक रहेगा इसका असर। तो हर दवाई पे लिखा हुआ होता है, उसकी क्वांटिटी भी मेंशन्ड होती है कि आपको कितने ml पानी में कितना ml पेस्टिसाइड डालना है, और ये भी उसमें पता होता है कि आपको कितने महीने के बाद दोबारा स्प्रे करना है। तो जो भी कंपनी का पेस्टिसाइड हम ख़रीदें उस पर ये सारी इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड होती हैं। और मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई पेस्टिसाइड लीजिए उसको ज़रूर एक दफ़ा पढ़िए, कहीं ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाएं कि हम उसकी क्वांटिटी बढ़ा दें, या हम उसकी मतलब जितनी दफ़ा हमें लगाना है उससे ज़्यादा हम एक्सीड कर दें। तो उससे ये होगा कि हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे और हमारे जो इतने पौधे हैं वो ज़ाहिर सी बात है फिर वो ओवरडोज से अफेक्टेड हो सकते हैं। गार्डन की मेंटेनेंस पे मैं पहले भी आपसे 2-3 वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ। ये बिल्कुल बच्चों की तरह इनका ख्याल रखना पड़ता है। जैसे सर्दी हुई नहीं, बच्चों को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम शुरू हो जाता है, ऐसे ही पौधे भी 12 महीने इनकी केयर करनी पड़ती है। इनको धूप से भी बचाना होता है, इनको ठंड से भी बचाना होता है, इनके पानी को भी देखना होता है कि पानी कम तो नहीं दिया जा रहा, पानी ज़्यादा तो नहीं दिया जा रहा। और जो गार्डन और पौधों से मोहब्बत करते हैं, जिनकी ज़िंदगी ही इसी तक महदूद है, या जो जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया हुआ होता है जैसे कि मैं, तो उनको तो हर वक्त ही ये फ़िक्र लाहक रहती है कि हम क्या कर लें। अब ज़ाहिर कुछ चीज़ों पे हमारा इख्तियार भी नहीं होता। अब जैसे कि पूरी सर्दियाँ धूप नहीं मिलती हमारे बाग को, मैं पूरा वक्त यही सोचती रहती हूँ कि शायद धूप की कमी से पौधे ऐसे हो रहे हैं, शायद पानी ज़्यादा तो नहीं दे दिया, शायद पानी कम तो नहीं हो गया। लेकिन हमेशा ही ये बात नहीं होती है, ये पेस्टिसाइड्स और बग्स की भी बात होती है, क्योंकि धूप में और वैसे भी सर्दियों में और कुछ कुछ दिनों बाद ये लोग हमला करते ही रहते हैं। तो हमें हर वक्त चौकन्ना रहना है और पौधों को देखते रहना है, इन पर नज़र रखनी है कि कब इनको स्प्रे की ज़रूरत है। तो इस तरीके से जो स्प्रे मैंने यूज़ किया है, मैं आगे जाके आपके साथ वो शेयर भी करूँगी। तो उसमें जो है वो ml पता होता है कि कितने ml पानी के अंदर कितना स्प्रे डालना है, और फिर उसी हिसाब से पत्तों पे स्प्रे किया जाता है। तो पेस्टिसाइड्स भी डिफरेंट तरीके के होते हैं और
कभी कभार एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊं कि चूहे भी होते हैं और लिजर्ड्स भी होती हैं, गिरगिट भी होते हैं, जो कि इस जो आप हैज देख रहे हैं मेरे चारों तरफ बाग में, इसमें भी होते हैं। उससे ये है कि गार्डन से रिलेटेड हमारा घर है, बिल्कुल वहीं से एंट्रेंस है, तो ये सब चीज़ें घर में भी आने का इनका ख़तरा होता है। तो अगर प्रॉपरली पेस्टिसाइड्स वगैरह होते रहें तो ये उन सब चीज़ों पे भी कारामद होता है। आपको पता है कि सर्दियों में मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा हो गए हैं आजकल, डेंगू और मलेरिया का भी बहुत है। और पौधे, और जहाँ नमी हो और जहाँ पौधे हों तो वहाँ पे मच्छर कीड़े मकोड़े बहुत अट्रैक्ट होते हैं, और वो वहाँ नमी और पानी और पौधों की वजह से वहाँ पे रुकते हैं, ज़्यादा उनकी अफजाइश भी होती है, और वो शाम के वक्त छुप जाते हैं इसमें आके और फिर एकदम से हमारे घर में आ जाते हैं। तो उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है कि अगर हम अपने पौधों पे पेस्टिसाइड्स वगैरह डालते रहेंगे तो उसमें ये कि फिर मच्छर और दूसरी जो कीड़े मकोड़े इसमें आके छुप जाते हैं और फिर वो शाम को हमारे घरों में दाखिल हो जाते हैं, तो वो भी, उसमें भी बहुत कमी साबित होगी। तो हर जगह के अलग अलग होते हैं, कोई भी ऐसा पेस्टिसाइड नहीं है जो हर जगह अवेलेबल हो। मुझे ये मिला था और इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला था। इसकी, मैं इसको अभी छूना नहीं चाह रही थी क्योंकि फिर मेरे हाथ गंदे हो जाते, लेकिन इसकी मैं पिक्चर कहीं पे भी डाल दूँगी जहाँ भी आप सही से इसको देख सकें। लेकिन ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये बहुत अच्छा था और इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला था। ये देखें, मैं ये पहले दिखा रही हूँ आपको कि ये बेले अब जो है ये कितने अच्छे अच्छे नए नए गुलाब के पत्ते निकल आए, और गुलाब भी निकल रहे हैं, और मतलब नए पत्ते भी निकल रहे हैं, नई शूट्स भी निकल रही हैं, मतलब काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला। तो इसलिए ये देखें, ये पूरे ग्रीन, ये बिल्कुल सूख चुका था गुलाब, लेकिन इसने एक नई जान पकड़ी माशाल्लाह, और बहुत खुशी होती है देखकर। ये देखें, इसकी थोड़ी सी मैंने प्रूनिंग भी करी थी और थोड़ा इस पर स्प्रे वगैरह भी करा। हाँ, इसमें नींबू में भी अच्छे पत्ते निकले, अमरूद के भी अच्छे अच्छे बारीक बारीक पत्ते से निकल आए। पता नहीं मैं सही से कैप्चर कर पा रही हूँ कि नहीं। और पत्ते और लश हो गए, ग्रीन हो गए, प्लांट्स और बुशी हो गए। तो और जो मैंने वेजिटेबल्स वगैरह लगाई हैं, उसकी सीडलिंग्स लगाई हैं, उसकी छोटी छोटी पनीरियाँ, छोटे छोटे पौधे हैं, तो उसको भी पेस्टिसाइड की ज़रूरत है। हरा धनिया अभी निकल रहा है, तो इनको भी ज़रूरत है कि अभी इन पर ऐसा ना हो कि ये बहुत छोटे हैं, इन पे पेस्ट वगैरह कोई हमला कर दें, तो थोड़ा सा पहले ही प्रिकॉशन के तौर पे हम स्प्रे कर दें ताकि आगे जाके इनको अच्छी सी इनकी ग्रोथ हो सके। ये तुलसी भी बहुत ख़राब हो रही थी, इसके पत्ते भी बहुत ख़राब हो रहे थे, लेकिन तुलसी पे भी अब बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला मुझे माशाल्लाह। इसके पत्ते अच्छे और ग्रीन हो गए, और मैं तो इन पत्तों को यूज़ भी करती हूँ, आपको पता है मेरी वीडियोज़ में, कि चाय वाय के अंदर, तो मुझे तो इसके फ़्रेश तुलसी के पत्ते चाहिए ही होते हैं। तो इसने भी फूल वूल निकाले हैं और इसकी भी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। तो मेरा मकसद कहने का ये था कि हम जितनी भी ऑर्गेनिक, ठीक है ऑर्गेनिक चीज़ें अच्छी होती हैं, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स भी अच्छे होते हैं, लेकिन अपने पौधों को बचाने के लिए हमें क्या केमिकल पेस्टिसाइड्स का भी सहारा लेना पड़ता है। और बस अपने पौधों को रखना और पानी डाल देना काफ़ी नहीं होता, उनको मरने से बचाएं, पेस्टिसाइड्स स्प्रे कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।